डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज में खुश आमदीद। कल हम चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और हम न्यूमेरिकल इसके तकरीबन पहले 6 कर चुके हैं। आज हम इसका 7वां न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 7 14.7 एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मार्क्ड विद 220 वोल्ट 100 वाट। कहते हैं एक बल्ब आपने मार्केट से परचेज़ किया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है 220 वोल्ट और क्या लिखा हुआ है 100 वाट। तो V का मतलब वोल्टेज है यहाँ पर, तो वोल्टेज हमने लिख लिया 220 वोल्टेज और वाट का मतलब क्या होता है पावर। तो पावर कितनी इसकी 100 वाट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। तो आपने निकाली इसकी क्या है रेजिस्टेंस। तो हम इसके रिक्वायर्ड के अंदर लिखते हैं रेजिस्टेंस। ये लफ्ज़ आप पूरा लिखेंगे, यहाँ पर भी आप कंप्लीट लिखेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आर आपने निकालनी है। उसके अलावा और क्या दिया हुआ है, इफ़ द बल्ब इज़ यूज 5 आवर्स डेली। अगर रोज़ाना 5 घंटे बल्ब इस्तेमाल किया जाए। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर्स कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 मंथ। तो आपने क्या निकालना है एनर्जी इन किलोवाट आवर। एनर्जी इन किलोवाट आवर ये आपने निकालनी है। तो टाइम ऑफ यूज़ कितना है 5 आवर्स डेली और कितने दिन इस्तेमाल करना है 1 मंथ। तो टाइम जब देखेंगे तब हम इसको देखते हैं। पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो फार्मूला क्या लगेगा रेजिस्टेंस के लिए। गिवन डाटा के अंदर है V और P और R निकालना है। तो फार्मूला होता है P बराबर V²/R। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो दूसरा एनर्जी इन किलोवाट आवर का फार्मूला भी लिख लेते हैं। एनर्जी इन किलोवाट आवर बराबर होता है पावर इन वाट मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स डिवाइड बाय 1000। तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब पहले हम निकालते हैं R। तो यहाँ से R इज इक्वल टू आ जाएगा, ये R इधर चला जाएगा, P इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा V²/P। तो R हमारे पास निकलेगा V²/P। V कितना है हमारे पास 220, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ गया P कितना है 100 वाट। तो R बराबर आ गया 220 का स्केल लें और R पे डिवाइड करें, जवाब कितना आ जाएगा। तो जवाब हमारे पास आएगा इसका 484 ओहम। तो ये हमारे पास आ गई R। इसको कैलकुलेट खुद करना है आपने। अच्छा, उसके बाद और क्या निकालना है एनर्जी इन किलोवाट आवर। तो इसका दूसरा पार्ट हम देखते हैं एनर्जी इन किलोवाट आवर बराबर पावर इन वाट। तो चीज़ें कितनी एक ही है, उसकी पावर कितनी 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम इन आवर्स। टाइम कितना है 5 घंटे रोज़ाना चलाना है और 30 दिन चलाना है। तो टोटल अगर टाइम देखा जाए तो ऐसे निकलेगा 5 × 30, यानी टोटल टाइम उसका 150 आवर्स बन जाएगा। यानी कैसे निकालना है, जितने दिन है ना उनको ज़रब दे देनी कितने किससे, जितने घंटे इस्तेमाल करना है। तो टोटल टाइम निकल आता है डिवाइडेड बाय 1000। तो एनर्जी इन किलोवाट आवर इनको मल्टीप्लाई करके जवाब कितना आ जाएगा इसका 15 किलोवाट आवर। ये इसकी एनर्जी इन किलोवाट आवर आ गई। तो ये न्यूमेरिकल हमारा हल हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 14.8। उसका पहले गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा एन इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 95 ओहम। तो सबसे पहले गिवन डाटा में हम लिखते हैं रेजिस्टेंस R बराबर 95 ओहम इज लेबल्ड 150 वाट। तो उसके ऊपर पावर कितनी लिखी हुई है 150 वाट। आपने बताना है इज़ दिस बल्ब डिज़ाइंड फॉर यूज़ इन ए 120 वोल्ट और 220 वोल्ट। तो रिक्वायर्ड ये है कि आपने बताना है ये बल्ब 120 वोल्ट पे चलने के लिए बनाया गया है या 220 पे। तो हम इसका वोल्टेज निकालेंगे। अगर वो 119, 120, 121 इतना का होगा, इसका मतलब है 120 पे चलेगा। अगर 219, 220, 221 यानी 220 के करीब करीब आएगा तो इसका मतलब 220 के लिए ऑपरेटिंग करेगा। तो हम इसका जवाब निकालते हैं। पहले V निकालना है, V जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो रिक्वायर्ड क्या है वोल्टेज V। फार्मूला इसका क्या होगा
अगर हम देखें वी, पी और आर एक फार्मूले में जो भी इस्तेमाल किया, पी बराबर होता है वी स्क्वायर ओवर आर, तो यहाँ से हम क्या निकालना है वी, तो वी स्क्वायर बराबर आया ना पी आर, तो ये इस फार्मूले के लिए एक लेंथी था इसलिए यहाँ पर आ गया, तो ये कैरी करते हैं हम यहाँ से इधर, तो ये वी स्क्वायर बराबर आया ना पी कितना है 150 इंटू और आर कितना है 95 वी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें जवाब क्या आएगा, इसका जवाब आएगा जी 14250 वोल्ट। अगर दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लें तो क्या है ना वी कितना आ गया 119 वोल्ट, तो ये तकरीबन किसके बराबर हम लिख सकते हैं 120, तो यानी कि ये 120 वोल्ट पे ऑपरेट करेगा। जो आपने बल्ब खरीदा है ना वो 220 पे चलने वाला नहीं है, वो किस पे चलने वाला है 120 वोल्ट पे, तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद आ गया 14.9 गिवन डाटा, ये जो न्यूमेरिकल है इस तरह का एक न्यूमेरिकल आपने एक्सरसाइज के अलावा भी देखना है किताब के अंदर। इसका तरीका मैं बता देता हूँ, आपने इसको निकालना है, मैं अभी निकालता हूँ, आपने इसको फॉलो करना है, एक स्टेप मैं करता हूँ बाकी आप करेंगे, ज़रा सुने। अगर सपोज़ कर लें हमारे पास एक बल्ब है और बल्ब का हमने निकालना है बिल कि महीने भर का बिल कितना आएगा, तो सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लेना है कि बिल जो भी आपको आएगा उसके 1 यूनिट की प्राइस कितनी होगी। सपोज़ कर लो 1 यूनिट की प्राइस 4 रुपये है, ये साइड पे हो गया, एक इशू हल हो गया कि 1 यूनिट की प्राइस कितनी है, वो है सपोज 4 रुपये। अब इसके यूनिट निकालने कैसे हैं, तो उसका फार्मूला है एनर्जी इन किलोवाट आर, उसको हम यूनिट कंज्यूम भी कहते हैं। तो एनर्जी इन किलोवाट आर निकालने जो ये फार्मूला लिखा हुआ है, तो जिस चीज़ को आपने देखना है, बल्ब देखना है ना, बल्ब की पावर कितनी 100, तो 100 वाट यहाँ पर लिखेंगे। ज़रब कितनी देर चलाना है, अगर रोज़ाना 10 घंटे चलाना है तो 30 दिन का बिल निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 ज़रब 30, पूरे महीने का जितना टाइम है टोटल आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1000, तो ये आ जाएगा एनर्जी इन किलोवाट आवर, उसको यूनिट कंज्यूम कहते हैं। तो जितने यूनिट इसने खर्च किए होंगे वो आ जाएंगे। एंड पे बल्ब के लिए अलहदा यूनिट निकालें, पंखे के अलहदा, एसी के अलहदा, हर चीज़ के अलहदा अलहदा यूनिट निकाल के टोटल यूनिट निकाल लें और 1 यूनिट की जो प्राइस होगी उससे ज़रब देनी, टोटल बिल निकलेगा। इस तरह हम आप एक एक चीज़ को पकड़ के, यहाँ पर 4-5 चीज़ें दी होंगी तो हम एक एक करके इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, शॉर्टकट मैं लिखूँगा, आपने पूरा कंप्लीट लिखना है इसको। 14.9 न्यूमेरिकल 10 बल्ब्स ऑफ 60 वाट, तो पावर ऑफ ईच बल्ब कितनी है, टेन बल्ब ऑफ 60 वाट। उसके बाद बल्ब कितने, नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं 10 बल्ब, कितनी देर चलाना है 5 आवर्स डेली, तो टाइम उसका निकलेगा 5 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30, तो टोटल टाइम उसका निकलना है 150 आवर्स। टाइम इन आवर्स ही निकालना है यहाँ पर। अब इसके मैं निकालता हूँ यूनिट कंज्यूम्ड बाय बल्ब बराबर आ जाएगा पावर, टोटल पावर लिखनी है, मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ यूज़ इन आवर्स डिवाइड बाय 1000, तो हम लिखेंगे पावर कितनी टोटल। अब देखें यहाँ पर ये भी आपने गौर करनी, 10 बल्ब है 60 वाट के हैं, तो टोटल पावर आएगी 60 ज़रब 10, ज़रब टाइम कितना, ये मैंने इकट्ठा कर लिया है 150 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1000, तो इसके यूनिट कितने बनेंगे, इसके बन गए 90 यूनिट्स। ये किसने खर्च किए यूनिट कंज्यूम बाय बल्ब, तो बल्ब के लिए इतने यूनिट हैं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद बाकी गिवन डाटा आप लिखेंगे, मैं डायरेक्ट उसका आंसर लिखता हूँ। यूनिट कंज्यूम्ड बाय, नेक्स्ट चीज़ कौन सी है, फैंस, यूनिट कंज्यूम्ड बाय फैन, उसका भी यही तरीका है। पावर देखनी कितनी है, पावर, तो उसकी पावर है 4 फैंस है 75 वाट, तो हम लिखेंगे 75 मल्टीप्लाई बाय 4। टाइम कितना है, रोज़ाना का कितना है टाइम 10 आवर्स डेली, तो 10 मल्टीप्लाई बाय ऊपर वाला 5 आवर्स था, ठीक है, ये 10 आवर्स डेली डिवाइडेड बाय 1000,
तो यहाँ से इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके यूनिट कितने निकलेंगे 90 यूनिट्स। उसके बाद यूनिट कंज्यूम्ड बाय फ़ैन आ गया। उसके बाद क्या आ गया, यूनिट कंज्यूम्ड बाय टीवी, उसका भी यही तरीका है, कितने टीवी हैं और कितनी पावर है की। 1 टीवी ऑफ 250 वाट, तो 1 ज़रब 250 मल्टीप्लाई बाय कितनी देर चलाना है 2 आवर्स डेली डिवाइड बाय 1000, इसका जवाब निकलेगा 15 यूनिट्स। इस तरह लास्ट पे रहेगा यूनिट कंज्यूम्ड बाय आयरन इस्त्री, इस्त्री के लिए भी यही तरीका है, कितनी पावर है उसकी 1000, रोज़ाना 2 घंटे चलनी है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 1000, तो इसका यूनिट इसके कितने आ जाएंगे, इसके यूनिट आ जाएंगे 60। तो टोटल यूनिट जितने आ जाएंगे वो पहले निकालते हैं। वो यूनिट कंज्यूम्ड बाय बल्ब प्लस बल्ब के बाद क्या देखा फ़ैन, फ़ैन के बाद क्या देखा है टीवी, टीवी के बाद क्या देखा है आयरन, सब के यूनिट जमा कर लेंगे तो टोटल यूनिट आ जाएंगे हमारे पास 90 प्लस 90 प्लस 15 प्लस 60, तो टोटल यूनिट आ गए हमारे पास 255 यूनिट 255। तो अब टोटल बिल आ जाएगा, टोटल बिल वो बराबर होता है यूनिट कंज्यूम्ड मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की प्राइस कितनी है वो पहले देखना पड़ेगा, वो है 4 रुपये। तो यहाँ पर गिवन डाटा में लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 यूनिट 4 रुपीज़ पाकिस्तानी। तो यहाँ पर आ जाएगा 255 मल्टीप्लाई बाय 4, ये कितना आ जाएगा 1020 रुपये, ठीक हो गया। तो ये टोटल बिल आ गया। उसके बाद नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 14.10। A 100 watt lamp bulb and a 4 kilowatt water heater are connected to a 250 volt supply। हमारे पास दो चीज़ें हैं, कौन कौन सी, एक हमारे पास है बल्ब, उसकी पावर कितनी है 100 वाट, और दूसरी चीज़ कौन सी है हीटर, वाटर हीटर, उसकी पावर कितनी है 4 किलो वाट, यानी 4000 वाट का हीटर है। आर कनेक्टेड टू ए वोल्टेज कितना दिया है वो दोनों को 250 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट फ्लो इन ईच अप्लाइंस, रिक्वायर्ड क्या है करंट थ्रू P1, यानी दोनों का अलग अलग करंट निकालना है I1 एंड I2, और क्या निकालना है द रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लाइंस व्हेन इन यूज़। तो रिक्वायर्ड दूसरा है हमारे पास R1 और R2। तो फार्मूला लिखते हैं, पहले के लिए फार्मूला होना है P बराबर VI, यहाँ से I निकल आएगा, फिर फार्मूला जो अभी पहले में लिखा था V² ओवर R वाला, दूसरे में यहाँ से R निकलेगा। तो पहले हम निकालते हैं I1 एंड I2। यहाँ से I1 निकलेगा, I1 आ जाएगा, यहाँ से I1 बराबर आ जाएगा P1 ओवर V1। तो I1 बराबर आ गया P कितना है, P1 है हमारे पास 100 ओवर V कितना है 250। तो I1 आ गया हमारे पास 100 डिवाइड बाई 250, 0.4 एम्पेयर। उसके बाद I2 निकालेंगे, I2 कैसे निकलेगा P2 ओवर V। तो I2 बराबर आ जाएगा, P2 कितना है हमारे पास, यहाँ पर लिख देता हूँ 4000 बटा 250, तो ये जवाब आ जाएगा 16 एम्पेयर। तो दोनों का करंट आ गया, I1 भी I2 भी। उसके बाद क्या निकालना है R1 और R2। तो फार्मूला हमारे पास होता है R बराबर
वी स्क्वायर ओवर पी, अगर 1 निकालना है यहाँ पर 1 लिख देंगे, 2 निकालना है तो 2 लिख देंगे। तो पहले के लिए वैल्यू पुट करते हैं, 250 का स्क्वायर वी का स्क्वायर ओवर P1 कितना है, P1 100, तो R1 हमारे पास आ जाएगा 625 ओहम, और R2 कितना आएगा यहाँ से निकालते हैं, वी स्क्वायर ओवर P2, वी स्क्वायर कितना है 250 ओवर P2 कितना है 4000, तो R2 हमारे पास आ जाएगा 15.125 ओहम। तो ये हमारे पास देखें, ये R1 आ गया, ये R2 आ गया, ये I1 आ गया, ये I2 आ गया, और इसके अलावा हमने क्या निकालना था, बस यही चीज़ें निकालनी थी। चारों चीज़ें यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद लास्ट वाला न्यूमेरिकल है वो यहाँ पर आई होप आ जाएगा, ये आ रहा ही सर। उसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल रह गया जी 14.11। गिवन डाटा इसका पहले लिखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इज़ 5.6 ओहम, तो आर बार हमारे पास आ गया 5.6 ओहम। बैटरी कितनी दी हुई है 3.0 वोल्ट। बाय मीन्स ऑफ ए वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, और करंट कितना पास कर रहा है 0.5 एम्पेयर। पावर डिसिपेटेड इन द रजिस्टर, रिक्वायर्ड है जी पावर डिसिपेटेड इन रजिस्टर, पावर डिसिपेटेड जो पावर खर्चा होनी है। उसके अलावा और क्या निकालना है, टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी, टोटल पावर। तो फार्मूला दोनों का लिखते हैं। जो पावर डिसिपेशन होती है उसका फार्मूला होता है हमारे पास I²R, और अगर हमने दूसरा निकालना पावर टोटल बैटरी की तो वो बराबर होता है VI। कैलकुलेशन कर देते हैं इसकी। पावर डिसिपेशन बराबर आ गया I²R, I कितना है 0.5, उसका स्क्वायर इंटू R कितना 5.6, तो पावर डिसिपेट जो खर्च हो रही पावर वो कितनी आ गई 1.4 वाट। देखते हैं पावर बैटरी की कितनी है, पावर टोटल वो है ना VI, V कितना है हमारे पास 3.0 ज़रब I कितना है 0.5, तो ये आज ना 1.5 एम्पेयर, यानी टोटल पावर बैटरी की 1.5 है। उसमें से बाहर कितनी खर्च हो रही है 1.4, यानी 0.1 जो है वो बैटरी के अंदर ही खर्च हो रही है। तो ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था। अब जिस बच्चे को नहीं समझ आई वो कमेंट बॉक्स में